जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबको इसके बारे में एक बार सोचना भी चाहिए, मंथन भी करना चाहिए। और मुद्दा तो हमारी अपनी सैनिक संस्थाओं, सरकार और अपनी ओआरओपी का ही रहेगा। बाकी तो अपने को वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। आज के मुद्दे का विषय यही है कि जो हमारी साबका तरण तारण और सरकार जो अभी की है केंद्र सरकार की, उनमें समानताएं क्या क्या है और असमानताएं क्या क्या है। तो समानताएं जो मुझे नज़र आती है दोनों के अंदर, साबका तरन तारण और केंद्र सरकार में जो अभी पार्टी रूलिंग कर रही है, उनमें सबसे पहला जो समानता है वो है अपने आप को ही सर्वोपरि और साबित रखना। यानी कि साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करो, लेकिन अपने को ऊपर रखो और बाकी को नीचे रखो। कभी उसको अपने समान मत आने दो। ये सबसे पहला मूल मंत्र है इनका भी और सरकार भी, दोनों की समानता। दूसरा है दोनों का सबसे मूल मंत्र, सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर एक मुट्ठी पे कब्जा। जैसे उन्होंने नेशनल मीडिया में कब्जा कर रखा है, तो हमारे साहब ने अपना पूरा अच्छी तरह से मतलब नेटवर्क अपना सोशल मीडिया का सेटअप किया हुआ है। जैसे वो पार्टी जानती है और पार्टी अध्यक्ष भी जैसे उनके जानते हैं कि 100 झूठ बोलोगे तो 101 बार वो सच हो जाएगा। सेम सिस्टम हमारी साहब का है कि सोशल मीडिया में दिन में 5-5 वीडियो चढ़ाओ और ऐसे चढ़ाओ कि जो आप बोलोगे आपके पूर्व सैनिक वही मानेंगे, वो कभी असलियत की तरफ जाने की सोचेंगे भी नहीं और आप स्थापित रहोगे हमेशा ही। इसलिए मीडिया को अपने मुट्ठी में रखो, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, उनके विरोध में कोई है ही नहीं। तीसरा दोनों की समानता है ट्रोल। जैसे आईटी सेल इस सरकार की जैसे इसके विरुद्ध में कोई बोलता है ना, तो वो सारे भूखे भेड़ी की तरह उसके पीछे पड़ जाएंगे विरोधी के, और उसको इतना मजबूर कर देंगे कि या तो वो भाग जाएगा और नहीं भाग जाएगा तो सरेंडर कर देगा। सेम हमारा साहब का एक बार आप इनके विरोध में बोलिए, आपको गाली गलौज ये वो इतना ट्रोल करेंगे, इतना ट्रोल करेंगे कि आप है जो अपने आप को मुंह चुप करके बैठ जाओगे। आपकी गलती नहीं होगी तो भी आप चुप हो जाओगे, आप सफाई भी नहीं दोगे। उदाहरण के लिए 7 महीने से एक पोस्टर लगा रखा है 5 आदमियों का, उस पे जूते मारे हैं पब्लिकली देश के सामने जंतर मंतर के ऊपर। उन 5 में से कोई नहीं बोला। उनको श्रद्धांजलि दे दी जीते जी, उनमें से कोई नहीं बोला। और जब वो खुद नहीं बोले तो देश के बाकी पूर्व सैनिक भी, एक भी बंदे ने आके उसको कंडेम नहीं किया कि भाई ये बात गलत है। ये गुने चने तो 2-4-5 जो मेरे जैसे सिरफरे हैं उन्होंने कंडेम किया, क्योंकि उनको वो गलत लगता है और गलत है भी। तो ये आप देख लीजिए कि इस तरह से उसको करना है कि भी वो चुप ही हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए एफवीए बनाया, अब इनको पता था, अब दोनों समानता बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये बाहर के व्यक्ति को लेते हैं, वो भी अगर तो वो बीजेपी के हिसाब से सेटलमेंट कर लेता है तो उसको राज्य मंत्री का, मंत्रिमंडल का पद तक भी दे देते हैं। और सेटलमेंट नहीं करते हैं तो उसकी वो ऐसी हालत कर देते हैं कि वो राजनीति करने के काबिल ही नहीं रहता है। तो इन्होंने राठौड़ साहब को बुलाया,
अध्यक्ष बनाया, एफईए बनाया, और जब इनको अंदर से पता चला कि भाई ये तो एक्चुअल में दो धारी तलवार है भाई, न तो ये हमारे को चंदा लेने देगा और न ये हमारे को जो एजेंडा दिया हुआ है पार्टी ने वो करने देगा, ये तो घोर विरोधी है। कहीं पर भी उसका आज तक साबित नहीं हुआ है, जब से वो जंतर मंतर में चाहे एक दिन भी आया था चलो, लेकिन उसके बाद में पर डे उसके लिए 5 वीडियो निकले कि वो राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक, लेकिन वो आज विधानसभा भी निकल गई, लोकसभा भी निकल रही है, लेकिन किसी पार्टी ने उसको नहीं पूछा, न वो किसी पार्टी में गया। लेकिन इनको लग गया कि जो हमारा एजेंडा है वो ये फेल कर देगा और हमारा ये काम बिगाड़ देगा, तो अब उसको गोल टोपी बना के इतना ट्रोल करो, इतना ट्रोल करो कि वो भी शांत बैठ जाएंगे और वो अपने लक्ष्य में लग गए, बैठ गए, या क्या किया क्या नहीं किया वो अलग बात है, मैं उस मैटर पे बात नहीं करता, लेकिन वो इनकी तरफ से शांत हो गए कि भाई जो ये करते हैं करने दो, ये और मजबूत हो गए, और मुखर हो गए, और खुले हो गए। ये इनके ट्रोलिंग की पावर है। फिर मुद्दों को भटकाना, मुद्दों को भटकाना, जैसे ही मुद्दा इनके, जैसे इनसे कुछ ऐसा चीज़ें हो गई कि अब ये कहीं फॉल्ट में आने वाले हैं, तुरंत कोई ऐसा मुद्दा लेके आएगा कि पूरे देश के सैनिक फिर इनके पीछे हो जाएंगे। जैसे मोदी जी यूथ पे अपनी पकड़ रखते हैं ना, इनका आईटी सेल जितने भी नए जिन्होंने, क्योंकि लड़ाई फड़ाई फौज की वो गरिमा, ये जैसे कि 2000 के बाद वाले बंदे नहीं जानते कि युद्ध कैसे होता है, युद्धों में क्या होता है, किस तरह से भावनाएं पैदा होती, किस तरह से वो होता है, तो ये चीज़ है जो वो नहीं हो पाती है। इसीलिए मतलब इसलिए ये है जो बस उन भावनात्मक फौज को पकड़ रखा है, जिनको बता दिया भाई तुम्हारी ये डिमांड है। अब असलियत के अंदर 80% आदमी को ORP 1 भी मिला है, ORP 2 भी मिला है, और फिर बच गए 20 में से 3% अफसरों को तो खूब मिला है, दबा के मिला है। अब 17% रह गए JCO, उन JCO में से ओनली दिसंबर 15 से पहले वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको कुछ न कुछ मिला है। ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को भी 2,80,000 से लेकर 3 लाख तक मिला है। अब जब ये चीज़ें सामने आई तो हमने तो ये सोचा कि यार ये आखिर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल किसका रहा है। जो असली हाँ रिजर्विस्ट है उनके लिए बोलना है, जो हमारी बहनें हैं उनकी पेंशन होनी चाहिए कम से कम, भाई उनका पति सिपाही था तो सिपाही का तो कम से कम ज़िंदगी भर 2 पेंशन, ठीक है ना। जो हमारे जोखिम भत्ते हैं वह यार कम से कम हम सब है, आप अफसर को चाहे चौगुनी तनख्वाह दो, लेकिन हमारे मुद्दे जो हमारे जोखिम भत्ते हैं वो तो एक ही रखो। विकलांगता है वो तो समान रखो, कम से कम पाँव मेरा भी कटा, अफसर का भी कटा, विकलांगता समान दे दो। तो इन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे। पूरा साल इन्होंने अपने विरोधियों को कोसने में पानी पी पी के उसमें लगा दिया, जैसे कि ये सरकार लगाती है। मुद्दों को भटकाना, हिंदू मुस्लिम कर देना, जैसे ही कुछ हुआ तो किस तरह से एकदम जैसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जैसे ही पूरे एक के घर पहुंचने लगा, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, मुद्दा भटक जाएगा। भटक गया ना। कोर्ट भी केजरीवाल केस में घुस गया, ये सरकार भी घुस गई। तो मुद्दों को भटकाना इनका वो है। फिर नकली लड़ाई, इस सरकार के साथ में नकली लड़ाई दिखानी पब्लिक को कि देखो हम इस सरकार के विरोध में है। भाइयों, बच्चों ने लड़कियों को कैसे घसीट के औरतों के ऊपर जंतर मंतर पे क्या कंडीशन हुई थी, और जेंट्स पुलिस ने क्या किया उनके साथ में, इस पूरे देश ने देखा। मातृशक्ति से बड़ी तो कोई नहीं है ना इज्जतदार, हम चाहे सैनिक है चलो ठीक है। दूसरा, लड़कों के साथ में, OPS वालों के साथ में, पेंडिंग भर्ती वालों के साथ में जिसने भी आंदोलन किया है, लाठी के दम पे जोर पे किया। लेकिन हमारे साहब का तरन तारण को
अंगुली टच नहीं की। शंभू बॉर्डर पे देखा ना, 200-300 आदमी बैठे थे पटरी पे, लेकिन एक स्टेट का आईजी आता है, वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने के लिए एक कांस्टेबल को परमिशन नहीं देता है। हाथ लगाने तो दूर की बात है। और अभी तक जितना जो कुछ हुआ है, अगर कोई डीसीपी ने अपने ऑफिस में ले भी गया तो बैठा के डीसीपी खुद इनके साथ में बैठ के चाय पी रहा है। क्या आपको समझ में नहीं आता है कि एजेंडा क्या है और ये लोग कौन है? अरे क्या होगा, 2 आदमी की जमानत तो जब्त होगी, लेकिन पूरे 2 महीने हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 आदमी खड़े कर दो, ठीक है ना, हमें कुछ नहीं करना है। नामांकन भर दिया भाई, बीजेपी के विरोध के अंदर, प्रधानमंत्री के, रक्षा मंत्री के विरोध में 2 आदमी खड़े किए भाई साहब का वालों ने, ठीक है ना। इससे बड़ा मैसेज क्या दे सकते हो कि हम विरोध कर रहे हैं? लेकिन नहीं, बाकी जगह क्या हो रहा वो भी आंखें खोलो, देखो। यानी कि प्रशासन का इतना नरम रवैया मैंने इस पिछले साल में इस सरकार में नहीं देखा। कौन सी तोपें थी इनके पास में जिनसे सरकार डर रही थी, पुलिस डर रही थी, या कौन से वो थे? ठीक है ना। सरकार को तो हिला जब अर्जुन सिंह राठौड़ के जो लिखे हुए वो मेमोरेंडम गए, सरकार को लगा ये बंदा गलत है, तुम लोगों ने गलत चूज कर लिया, कैसे निकालोगे? बोले वो 2 मिनट लगेगा, कर लेंगे हम लोग। और 2 मिनट लगा, कर भी दिया। सही आदमी नहीं चाहिए इनको। जो इनकी जय में जय बोलेगा वही आदमी इनके साथ टिक पाएगा। तो ये आपस में झूठी लड़ाई का नाटक भी आपके सामने ऐसा सच्चाई से करेंगे कि नहीं ये तो विरोधी है, ठीक है ना। फिर हर बात को जैसे ही आपके मुंह से निकली नहीं, और उस बात में से एक शब्द को पकड़ के पूरा मुद्दा बना देना। यानी कि आपके मुंह से थोड़ा सा कुछ निकल गया, पूरा मुद्दा। जैसे राहुल गांधी ने बोला कि मुझे इस ईडी ये वो जो भी जो शक्तियां ये इन शक्तियों से लड़नी है, तो हमारे सनातनी पीएम ने फटाक से वो मातृ शक्ति के ऊपर और स्त्री शक्ति के ऊपर और वो देवियों के ऊपर लेके चला गया, और बिल्कुल करेक्ट बताया कि भाई हमारी तो शक्तियां, हम तो इसी को बोलते क्योंकि वो सनातनी पीएम है। राहुल जी बोल रहे हैं कि भाई जो ये तुम्हारी शक्तियां जो अनऑथराइज बना रखी है या ऑथराइज बना रखी है, या लोगों डराना बढ़ाना जो भी करना है आपने, सरकार जो कर रही है, मुझे इन शक्तियों से लड़ना है। उन्होंने उसको देवी शक्ति से जोड़ दिया। इस तरह से इनकी भी आप समानता पूरे वीडियोज में देख लो। चाहे जांडसा ने क्या बोला है, उदय सिंह ने क्या बोला है, रोहिला ने क्या बोला है, अर्जुन सिंह ने क्या बोला है। पूरे 5 महीने के अंदर 6 महीने में 5 ही आदमी थे इनके सब्जेक्ट में जो इनकी असलियत जानते हैं, इनके कपड़ों के नीचे क्या जानते हैं, इनको अच्छी तरह से धोना जानते हैं, ठीक है ना। तो ये समानताएं देखने के बाद में क्या आपको लगता है कि ये आपके ओआरओपी के लिए लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं? अब विपक्ष में कौन रहा? साबका को छोड़ के बाकी सब विपक्ष में है, सारी जत्थेबंदियां विपक्ष में है। लेकिन वो जो पार्टियां बनी हुई है, एफईए बना हुआ है, महासंघ बना हुआ है, उनकी काउंसिल बनी हुई है, उनका काउंसिल मेंबर एक व्हाट्सएप के अंदर पर डे एक मैसेज भी नहीं डालेगा कि भाइयों मजबूत रहना, हमें आगे कुछ करना है। एक सिंपल एक लाइन का मैसेज नहीं डालेगा, ना एफईए का ना महासंघ का। उनको पता नहीं किस बात का डर है, वो क्यों उन्होंने मतलब वॉलंटरली बने या कुछ जबरदस्ती आप लोगों ने बना दिए भाई। यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी लेके आप बाहर आना ही नहीं चाहते हैं कि हम महासंघ के हैं, दिग्गज वीरांगना महासंघ के हैं। ये कहने हुए शर्म रहे हैं, शर्म आ रही उनको।
आज देश के पूर्व सैनिकों को नहीं पता है कि दिग्गज वीरांगना महासंघ का कोऑर्डिनेटर हम जानते हैं कि कैप्टन मलिक साहब है, लेकिन पूर्व सैनिक पूरे नहीं जानते हैं। काउंसिल में कौन कौन 11 आदमी है, 10 आदमी है, 20 आदमी है, पूर्व सैनिक नहीं जानते हैं। एफईए के टोटल कितने घटक है और कौन कौन है और किस तरह से है, पूरे देश के पूर्व सैनिक नहीं जानते। क्यों? कि जिनकी जिम्मेदारी थी, चाहे प्रवक्ताओं की थी या उनके काउंसिल मेंबरों की थी, भले किसी की थी, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाई, नहीं निभाई। 6 दिन की यात्रा में पूरा देश जग गया था, हर्षोल्लास के साथ में आपके पीछे चल पड़ा था। फिर क्यों सो गए आप लोग, और अभी तक क्यों सोए हुए हो? और हम आपके कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं कि भाई आप समय रहते हैं जो कम से कम मेमोरेंडम दे दो कि आपका आगे का प्लान क्या है। नहीं दिया किसी ने भी। अब सरकार तो चुनाव आयुक्त के हाथों में है, कोर्ट का आदेश चलेगा। कार्यवाहक सरकार है, वो क्यों लेगी आपसे ज्ञापन भाई? नहीं लेगी वो। वरना आपका कोई विजन है तो आपका कार्यकर्ता क्या करे, आप ही बताइए। चलो देखते हैं अभी आप जो आगे की अभी मीटिंग है जो आपकी हो रही है, उस मीटिंग में निकले क्या आता है। उम्मीद है आप अपने कार्यकर्ताओं को अच्छा मैसेज देंगे और वो कार्यकर्ता अपना अच्छा काम करेंगे। और जैसे ये हटता है तो देखते हैं कि इस बार जंतर मंतर में कब्जा कौन करता है। दोनों करते हैं, मिलके करते हैं, अलग करते हैं, ये तो भविष्य की गर्भ में है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने सुपारी ले रखी है कि मैं एकता नहीं होने दूंगा, तो वो कभी भी सरकार बनते ही सरकार के हेडेक के लिए आपको जंतर मंतर पे पांव नहीं रखने देंगे। वो अपने प्लानिंग पे आज काम कर रहे हैं। वो सम्मानित करते हुए बंदों को बोल रहे हैं कि बस सेम डे हटते ही आपने यहां वापस पहुंच जाना है, ताकि वो माहौल न बने कि सरकार का स्वागत करने के लिए कोई दूसरा एजेंडा हो। हमने वही सांकेतिक धरने का एक परमिशन लेके बस बैठ जाना और कुछ नहीं करना। करना भी क्या है? एकता ही तो नहीं होने देनी है, नहीं होने देंगे बस। क्योंकि सैनिक बहुत मजबूत है। अगर ये एक हो गए, सैनिक पूरे देश के एक हो गए, तो सरकार चाहे चुनाव हो, चाहे चलती हुई सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, दूसरी सरकार कोई भी हो, सरकार को नाको चने चबा सकते हैं ये सैनिक, और कोई नहीं। तो इनको एक नहीं होने देना भी सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके अंदर हमारी अपनी एजेंसियां लगी हुई है, जिनको पहचानो, देखो और फिर आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।